हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। और व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। और यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए, और इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और उस दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। और फिर इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। और जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः हे भगवान, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए जय श्री हरि भगवान विष्णु की। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं इस निर्जला एकादशी के व्रत के शुभ अवसर पर श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त की कथा। दोस्तों गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत पुराण में आती है, जिसमें ग्राह और गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करता है कि वह उसे ग्राह के चंगुल से मुक्त करवाएं। और भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उसे ग्राह से मुक्त करवाया था। दोस्तों कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहाँ महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे। और वहाँ पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहाँ स्थित सरोवर पर पहुँचा और गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशु निर्भय होकर घूमने लगे। और गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा और उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गया। और देवयोग से उसी जलाशय में रहने वाले बलिग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया।
गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथी हथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण ज़्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया। लेकिन जब ग्राह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में आप विद्यमान हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले, आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं और आप ग्राह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्राह से छूटकर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। और तब इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुँचे जहां गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूंड में एक कमल लेकर नारायण भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने ग्राह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर एक चक्र द्वारा ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और यह सब देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्राह के रूप में पैदा हुआ था और इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। दोस्तों, गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश में इंद्रधुम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब वह राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे और तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ और अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा और वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो गया। दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर वह भगवान विष्णु जी का पार्षद बन गया और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक पहुंच गया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की ही तरह संसार से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसी कृपा आपने गजेंद्र पर करी वैसी ही कृपा गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।